हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू ऑल आर वेलकम विद योर फेवरेट चैनल मैथ्स आसान है। एंड आज की हमारी जो क्लास है दैट इज़ फॉर 11th क्लास और सेकंड चैप्टर हम कर रहे हैं रिलेशन एंड फंक्शंस। उसमें मैंने रेंज निकालने के आपको दो मेथड्स बता दिए हैं। एक जो बेसिक मेथड जो जनरल मेथड यूज होता है, दूसरा मैंने आपको बताया है कि ग्राफिकल मेथड भी हम यूज कर सकते हैं। और आई थिंक कि एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चंस हैं इन दो मेथड्स के हेल्प से बड़े इजीली हो जाएंगे। और ग्राफिकल मेथड के साथ साथ मैंने आपको बताया था कि डेफिनेशन भी आप यूज कर सकते हैं, स्पेशली फॉर जो आपके स्पेशल फंक्शंस हैं। तो उस तरह के क्वेश्चंस की आपको और प्रैक्टिस करनी है बच्चों। और यदि कोई डाउट आता है पर्टिकुलर क्वेश्चन में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, वो क्वेश्चन लिख के भेज सकते हैं। देन आई विल श्योरली मेक वीडियो ऑन दैट क्वेश्चन। अब हम आगे चलते हैं, मिसलेनियस को अटेम्प्ट करते हैं। मिसलेनियस के जो क्वेश्चंस हैं उनमें जनरली बच्चों को मैंने देखा है कि प्रॉब्लम आती है, तो उनके जो सॉल्यूशन है इवन नेट पे मिल जाते हैं, बहुत सारी साइट्स हैं आपके पास, बट सॉल्यूशन देख के भी चीज़ें समझ में नहीं आ पाती हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक राइट एक्सप्लेनेशन जो बच्चे को चाहिए होती है वो बच्चे को नहीं मिल पाती है। तो चलिए उसको राइट एक्सप्लेनेशन के थ्रू हम समझ लेते हैं क्वेश्चंस को, सो दैट आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम मिसलेनियस को लेके भी ना आए। एंड प्लीज़ अपने दोस्तों को भी बताइए कि राजीव सर जो हैं मैथ्स आसान है चैनल पे आ रहे हैं और आप सभी की जो डाउट्स वाली जो क्वेरीज़ हैं उनको सभी को सॉल्व करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, तो उनको प्लीज़ ये वीडियोस शेयर कीजिए और उनको बोलिए कि वो भी आपकी तरह सब्सक्राइब करें। तो चलिए लेट्स स्टार्ट with our topic relation and functions miscellaneous chapter 2। ठीक, ऑलराइट बच्चों, करते हैं स्टार्ट miscellaneous chapter 2 एनसीईआरटी। जैसे कि पहला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, एक रिलेशंस दिए हुए हैं एफ एंड जी। रिलेशंस दिए हुए हैं बेटा एफ एंड जी। एफ एक्स हमें गिवन है एक्स स्क्वायर एंड दूसरा हमें दिया हुआ है यहाँ पे 3x। x 0 से 3 के बीच में है, x जो है 3 से 10 के बीच में। gx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एंड 3x, एक्स स्क्वायर एंड दिस इज 3x। x lies between 0 and 2 and x lies between 2 and 10, 2 and 10। बोला हुआ है कि ये दो रिलेशंस दिए हुए हैं। क्या नाम दिया हुआ है उन्होंने? रिलेशन नाम दिया हुआ है। f और g दो रिलेशंस हैं। बताना ये है कि f इज ए फंक्शन बट g इज नॉट ए फंक्शन। अब देखो, कोई भी रिलेशन फंक्शन कब होता है? रिलेशन को स्टार्टिंग में हमने बात करी थी जब हमने फंक्शन स्टार्ट किया था कि ये हमारे पास रिलेशंस हैं और ये हमारे पास कुछ फंक्शंस हैं। ये रिलेशन है और ये हमारे क्या हैं, अंदर जो मैंने बनाया है ये फंक्शंस हैं। तो कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं, कुछ रिलेशंस ऐसे होते हैं जिनको हम फंक्शंस नाम देते हैं। तो उसमें कंडीशन क्या होती है कि एवरी एलिमेंट हैज़ इमेज और मस्ट हैव यूनिक इमेज। ठीक है, हर डॉटर की, बताया था ना, एवरी डॉटर, यहाँ पे डॉटर है और ये मदर है। ठीक है, तो हर डॉटर की मम्मी होना ज़रूरी है और सिर्फ एक मम्मी होनी चाहिए। जो कंडीशन यहाँ पे ये वाली सेटिस्फाई करेंगे रिलेशंस, उन रिलेशंस को हम फंक्शन कहते हैं, अदरवाइज नॉट ए फंक्शन, ओनली अ रिलेशन। ठीक, तो अब देखते हैं यहाँ पे ऐसा क्या सीन है। देखो, एफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर दी हुई है जब एक्स की वैल्यू 0 से लेके 3 तक है। अब आप सोचो कि 0 से लेके 3 तक कोई भी नंबर आप सोच लो, उसका जब आप स्क्वायर करेंगे, एक ऐसे समझते हैं कि हमारे पास जो इनपुट है वो x है और जो आउटपुट है वो x का स्क्वायर है। और x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक ले जानी है आपको? 0 से लेके 3 तक। तो 0 से 3 के बीच में यदि आप कोई भी इनपुट देते हो 0 से 3 के बीच में, तो आप देखोगे कि उस नंबर का जो स्क्वायर है वो आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू देगा। दो वैल्यू तो नहीं दे सकता ना। किसी भी नंबर का स्क्वायर करो आप, 1 का स्क्वायर करो तो 1, 2 का स्क्वायर करोगे 4,
1.5 का करोगे 2.25। तो यू आर गेटिंग कि यदि आप एक इनपुट दे रहे हो तो एक ही आउटपुट आ रही है। हाँ, दो अलग अलग इनपुट्स पे एक आउटपुट यदि आती है, दो अलग अलग इनपुट्स पे एक आउटपुट आती है तो कोई दिक्कत नहीं है। एक ही इनपुट पे यदि दो आउटकम आती हैं तो फिर वो फंक्शन नहीं है, फंक्शन नहीं है। आर यू गेटिंग? इस केस में तो फंक्शन है, कोई दिक्कत नहीं है इस केस में हमें। तो अभी फ़िलहाल एक इनपुट पे एक आउटपुट ही नज़र आएगी। बट अब सीन क्या होगा कि जैसे हम 3 पे आ रहे हैं तो 3 पे यहाँ पे इमेज जो मुझे मिल रही है, इमेज कितनी मिल रही है 3 पे इमेज, यदि यहाँ पे 3 है तो ये वैल्यू क्या दे रहा है 9। बट 3 को उन्होंने यहाँ पे भी यूज़ किया हुआ है, मतलब एट एक्स इक्वल्स टू 3 पे यहाँ से इमेज देखते हैं फिर से, तो वो क्या आएगी फिर से देखो 9 ही आएगी। तो इसका मतलब 3 यदि इन दोनों में आ रहा है तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं आ पा रही है। 3 से जैसे ही नंबर बड़े होंगे 3 के बाद वाले टिल 10, तो उस नंबर की इमेज क्या है 3 इंटू एक्स। तो मीन्स जैसे 4 नंबर होगा तो 4 की इमेज क्या आएगी 12, 5 की इमेज क्या आएगी 15। क्या आपको लग रहा है कि किसी भी नंबर की दो इमेज आ पाएंगे? 3 इंटू एक्स, यदि x आप कोई भी एक यूनिक वैल्यू डालोगे, यहाँ से x कोई भी आप यूनिक वैल्यू डालते हो तो आपको उसकी जो इमेज है वो भी तो यूनिक मिलेगी ना, और इमेज मिलेगी भी। 3 इंटू एक्स एक नंबर एग्जिस्ट करेगा, कहाँ से लेके कहाँ तक है x आपका 3 से लेके 10 तक। थोड़ी सी प्रॉब्लम जो दिख रही थी वो 3 पे दिख रही थी, क्यों? क्योंकि 3 यहाँ पे भी यूज़ कर रहे हैं वो इक्वल, और 3 वो यहाँ पे भी यूज़ कर रहे हैं। बट हमने वो प्रॉब्लम भी सॉल्व कर ली, कैसे? 3 का स्क्वायर 9 और 3 इंटू 3 इज़ 9। मतलब f के अंदर हमें साफ साफ दिख रहा है कि हर एलिमेंट की इमेज मिलेगी, और कैसी मिलेगी? यूनिक इमेज। तो साफ पता चल गया है कि f इज ए फंक्शन। बट अब हम आते हैं जी पे। जी में देखते हैं, जी में देखो सीधा उस डाउटफुल पॉइंट को देखो। सबसे पहले तो डाउटफुल पॉइंट कौन सा है? 2, क्योंकि 2 यहाँ पे भी यूज़ कर रहा है वो x की वैल्यू, और 2 वो यहाँ पे भी यूज़ कर रहा है। तो यदि वो यहाँ पे यूज़ करते हैं तो 2 की इमेज क्या आएगी बोलो? g ऑफ 2, 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ पे देखेंगे g ऑफ 2, 2 इंटू 3 मतलब 3 इंटू 2 6। इसका मतलब क्या है कि ये जो g फंक्शन है, जो g फंक्शन है आपका, उसमें जब यहाँ पे x2 आएगा तो आपको वो दो इमेज देगा। कौन कौन सी? 4 भी और 6 भी। कैसे? ये तो हो गया एक्स स्क्वायर वाली इमेज से, और ये हो गया 3 इंटू एक्स वाली इमेज से। आर यू गेटिंग? तो जी के केस में ऐसा कुछ बन रहा है कि एक ही डॉटर की दो मम्मियाँ नज़र आ रही हैं, और जब एक डॉटर की दो मम्मियाँ नज़र आ रही हैं तो इसका मतलब वो क्राइटेरिया हमारा फंक्शन वाला तो नहीं है। रिलेशन तो होगा, रिलेशन में तो एक डॉटर की कितनी मम्मी हो हमें चलेगा, बट फंक्शन नहीं कहेंगे उसको बस हम, ठीक है? तो क्योंकि g ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 4 एंड g ऑफ 2 इज ऑल्सो इक्वल्स टू 6, implies g इज नॉट ए फंक्शन। अब कुछ बच्चे बोल रहे होंगे कि सर ये तो ठीक है, बढ़िया है, समझ में भी आ गया, बट हम एक्सप्लेन कैसे करेंगे पेपर में? बिल्कुल ऐसे करोगे आप, ऐसे ही करना है, बट साथ में ये भी शो करना है कि एफ इज ए फंक्शन। तो क्या लिखेंगे उसमें? एंड ऑल्सो इन केस ऑफ एफ, ठीक है, ऑल्सो एफ इज ए फंक्शन, एफ इज ए फंक्शन बिकॉज, क्यों है? बिकॉज every element of x has unique image, सही है? अंडर फंक्शन f। फंक्शन f के अंडर जब हम बात कर रहे हैं तो यूनिक इमेज है, बट g के अंडर देख रहे हैं तो 2 जो एलिमेंट है, जो इनपुट है 2, उसके दो आउटपुट्स हैं, ठीक है? इज दिस क्लियर बच्चों? समझ में आया ये आपको? बहुत बढ़िया। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1। अब ऑब्वियसली मैं मिसलेनियस के सारे क्वेश्चंस करने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि आपको भी अपने आप से कुछ क्वेश्चंस तो ट्राई करने चाहिए, और स्पेशली मैं उन क्वेश्चंस को ही छोड़ूंगा जो काफ़ी इजी हैं, जो कि हमने कॉन्सेप्ट्स में बहुत अच्छे से क्लियर कर लिए हैं। जैसे आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन तो आप बहुत इजीली कर सकते हो, आई थिंक सो। बट स्टिल इफ़ यू गेट एनी डाउट
देन यू कैन आस्क मी इन योर कमेंट सेक्शन। हाँ, तो अब हम आते हैं सीधा इसके क्वेश्चन नंबर 6 पे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 आपका है एफ एक्स इज इक्वल्स टू, उन्होंने कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, लेट एफ एक्स कोमा एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, कुछ इस तरह से लिखा हुआ है बच्चों, x बिलोंग्स टू आर, फाइंड इट्स रेंज, फाइंड इट्स रेंज। फाइंड रेंज, देखो मैंने आपको पहले बताया है कि रेंज निकालने के बेसिकली हम देखा जाए तो 2 मेथड्स ज़्यादातर यूज़ करते हैं। कौन कौन से? एक बेसिक मेथड सिंपल, उसमें क्या करते हैं हम जो एफ एक्स है आपका उसको हम वाई पुट कर देते हैं, वहाँ से हम एक्स की वैल्यू निकालते हैं वाई की टर्म्स में, और वाई की टर्म्स में जो आता है उसकी फिर से डोमेन निकालते हैं, और उसकी जो डोमेन होती है वही हमारी रेंज ऑफ एफ होती है, इफ़ देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द वैल्यू ऑफ वाई। ठीक है, एंड दूसरा हमारा ग्राफिकल मेथड, और यू कैन से बाय डेफिनेशन। तो दोनों में से कोई भी मेथड हम यूज कर सकते हैं। अच्छा, अब हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द रेंज। तो यहाँ पे जो फंक्शन है वो कुछ इस तरह से लिखा हुआ है कि x की जो इमेज है, x की जो इमेज है वो कौन है, दिस अंडर द फंक्शन f। इसका ये मतलब होता है, इसको हम ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि दिस इज एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, ये हमें फंक्शन गिवन है। इसकी मुझे क्या फाइंड आउट करनी है, अब रेंज फाइंड आउट करनी है। तो अब देखो, इसको थोड़ा सा स्पेशली डेफिनेशन वाले तरीके से हम सोचते हैं, क्योंकि यदि मैं इसको बेसिक वाले मेथड से करूँगा तो हो तो जाएगा, बट दैट विल बी अ कॉम्प्लेक्स वन, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, तो इसलिए मैं ज़्यादा प्रेफर करूँगा कि इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा सोच के करें। किस तरह से, देखो, क्योंकि मुझे पता है कि यदि मैं कोई भी रियल नंबर लेता हूँ, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, तो जो एक्स स्क्वायर की वैल्यू है वो हमेशा क्या होती है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो सकता है किसी भी रियल नंबर के लिए, क्योंकि हमें साफ दिया हुआ है कि डोमेन क्या है, रियल नंबर है। तो रियल नंबर के लिए हम बात करेंगे तो जो एक्स स्क्वायर होता है दैट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। ओके, एंड ऑब्वियसली जो 1 प्लस में एक्स स्क्वायर होगा, जब हम एक्स स्क्वायर को 0 भी एज्यूम कर लें, क्योंकि स्क्वायर है तो 0 या 0 से बड़ा है, यदि मैं 0 भी एज्यूम कर लेता हूँ, उसमें जब 1 ऐड हो गया तो वो नंबर कभी नेगेटिव तो नहीं होगा, क्योंकि और ज़्यादा बड़ा हो गया ना 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये स्ट्रिक्टली पॉजिटिव होगा। मतलब दिस वैल्यू कांट बी 0 ऑल्सो, ये 0 भी नहीं होगी, क्योंकि एक्स स्क्वायर भी यदि 0 होता है तो भी ये वैल्यू 1 देगा आपको, और एक्स स्क्वायर 0 से कम हो नहीं सकता, दैट्स वाई दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। ओके, सो देयरफॉर दिस इम्प्लाइज ऊपर पॉजिटिव और नीचे भी पॉजिटिव, ऊपर नीचे ये वाले, ऊपर भी पॉजिटिव और नीचे भी पॉजिटिव, तो इसका मतलब पॉजिटिव डिवाइड बाय पॉजिटिव इज ऑलवेज ए पॉजिटिव। तो एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होगा, बट क्योंकि ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है यानी कि जो एक्स स्क्वायर है वो 0 भी हो सकता है। कब होगा, जब x 0 डालोगे आप, तो जब x 0 डालोगे तो ये 0 और नीचे आ जाएगा 1, तो ये फाइनल वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0। तो दैट मीन्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। और ये कौन है हमारा, यही तो एफ एक्स है। तो एक बात तो ये पता चल गई कि एफ एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। कह सकता हूँ कि ये जो वैल्यू लेगा, ये जो आउटपुट लेगा, ये जो आउटपुट लेगा वो कभी भी नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती, या तो 0 होगी या फिर 0 से बड़ी होगी। बट क्या दूसरी तरफ से, मतलब हमने एक तरफ से तो बोल दिया कि 0 से बड़े नंबर लेंगे इमेज, बट क्या कोई दूसरी तरफ से भी कोई रिस्ट्रिक्शन आ रही है, तो इस बात को और देख लेते हैं। ठीक है, ऑल्सो एक बात जो और ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ मैं कि एक्स स्क्वायर और 1 प्लस में एक्स स्क्वायर,
इन दोनों में कौन सा बड़ा है? ये तो सेम है एक्स स्क्वायर, और ऑब्वियसली इसमें एक 1 ऐड हो गया तो ये वाला नंबर बड़ा है ऑटोमेटिकली, ये दिख रहा है हमें। ओके, जब ये बड़ा है तो मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों तरफ सेम नंबर 1 प्लस में एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूँ, और डिवाइड करते समय इस इनइक्वालिटी पे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 प्लस में एक्स स्क्वायर कैसा नंबर है? पॉजिटिव। बच्चों ध्यान रखना, जब हम पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करते हैं तो इस इनइक्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, तो एज इट इज आएगा। हाँ, यदि नेगेटिव नंबर से करोगे डिवाइड तो इनइक्वालिटी पे फ़र्क पड़ता है। वो चीज़ें हम ज़्यादा एक्सप्लेनेशन में कहाँ देखेंगे? इनइक्वालिटीज़ वाले चैप्टर में, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल याद रखो कि पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करने पे कोई दिक्कत नहीं आती इनइक्वालिटी साइन को लेके। अब हमारे पास ये तो हो गया एफ एक्स, और ये कितना हो गया आपका 1, तो एफ एक्स इज़ लेस देन 1 और दिस इज़ ऑलवेज ट्रू, यानी कि फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, क्योंकि दिस इज़ ट्रू फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। बेटा ये सभी रियल नंबर्स के लिए ट्रू है और ये भी सभी रियल नंबर्स के लिए ट्रू है, तो ऑब्वियसली नीचे वाली लाइन भी सभी रियल नंबर्स के लिए ट्रू है। तो एक बात और पता चल गई हमें कि जो एफ एक्स जो 0 या 0 से बड़ा था, पूरे में जा रहा था, बट साथ में क्या है, 1 से वो छोटा है, 1 से वो छोटा है। तो इसका मतलब कहाँ से कहाँ रह गया वो? 0 से 1 के बीच में, और 1 को टच नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि 1 को टच करने का मतलब होता है कि ऊपर नीचे सेम हो, बट नीचे वाला नंबर हमेशा ही ऊपर वाले से ज़्यादा है, तो इसलिए ये वैल्यू कभी 1 नहीं हो पाएगी। सो देयरफॉर एफ एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई कर रही है? 0 से 1 के बीच में, वही तो उसकी रेंज है, वही तो उसकी रेंज है बेटा। तो रेंज क्या हो गई? 0 पे क्लोज, 1 पे ओपन। गॉट इट? समझ में आ रहा है बच्चों? अच्छे से आ रहा है, वेरी गुड। तो इस क्वेश्चन की देखो एक्सप्लेनेशन बहुत सारी बुक्स में आपको मिलेगी, बहुत तरीक़ों से मिलेगी, अलग अलग तरीके से देते हैं, बट आई थिंक सो कि दिस इज़ द नाइस वन, जो कि बहुत ही ईजी है, ठीक है। दूसरा मेथड मैंने बता ही दिया आपको कि आप क्या कर सकते हैं, इसको y पुट कर सकते हैं दूसरे मेथड के लिए, x की वैल्यू निकालोगे y की टर्म्स में, एंड देन फिर उसकी रेंज बना लोगे। जो y की वैल्यू आएंगी, जो x की वैल्यू y की टर्म्स में आएगी, उसकी डोमेन निकालोगे, एंड देन वो जो डोमेन होगी वही हमारी रेंज हो जाएगी, ठीक। तो उस तरीके से आप खुद ट्राई कर सकते हो। यस, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, 8 वगैरह देखते हैं कुछ। क्वेश्चन नंबर 7 मुझे दिख रहा है एक, अच्छा क्वेश्चन नंबर 7 जो हमारा क्वेश्चन है उसके लिए देखो हमें ऑपरेशंस की बात करनी है, ऑपरेशंस ऑन फंक्शंस जो हमें गिवन होते हैं उनमें ऑपरेशंस भी हम अप्लाई कर सकते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इस तरह से। तो f कोई फंक्शन दिया हुआ है, g कोई दूसरा फंक्शन दिया हुआ है, ये 2 फंक्शंस हैं, r एनी 2 फंक्शंस, देन f प्लस g या f माइनस g, f प्लस g या f माइनस g या f इंटू जी या f बाय जी, ये कैसे मिल रहे हैं? नए फंक्शंस मिलेंगे। 2 फंक्शंस को जब आप ऐड करोगे या डिफरेंस करोगे, उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे, मल्टीप्लाई करोगे या डिवाइड करोगे, तो ऑब्वियसली वी आर गेटिंग अ न्यू फंक्शन, जिसको हम नाम देंगे f प्लस जी या f माइनस जी, इस तरह से, ठीक है। तो जो f प्लस जी या f माइनस जी उस फंक्शन की इमेज से, उस फंक्शन के लिए x की इमेज ऐसे बोलोगे, तो दैट विल बी एफ एक्स, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस जी एक्स। सिमिलरली फॉर दिस इज एफ एक्स इंटू में जी एक्स, और एफ बाई जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी? एफ एक्स डिवाइडेड बाई जी एक्स। ऑब्वियसली जी एक्स जो है वो वैल्यू 0 ना ले, क्योंकि यदि जी एक्स 0 हो गया तो फिर एफ बाई जी डिफाइंड एट दैट पॉइंट नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब इसमें एक कंडीशन और रहती है साथ में इन सभी ऑपरेशंस में, कि ये जो x होगा सभी में, ये जो x होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू द डोमेन ऑफ f इंटरसेक्शन विद डोमेन ऑफ g। और लास्ट वाले केस में एक एडिशनल कंडीशन है कि gx 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, लास्ट वाले में सिर्फ। तो इन सभी के लिए क्या कंडीशन है बेटा?
कि ये जो x है हमारा वो कहाँ पे होना चाहिए, डोमेन ऑफ f इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ g। मीन्स जो हम x इनपुट देंगे f प्लस g के लिए, वो x f वाली इनपुट पे भी हो जाए तैयार, कि भाई हाँ भाई इस x को f में हम डाल सकते हैं, और वो जो x होगा वो g के लिए भी तैयार हो, क्योंकि उसको f की भी बात माननी पड़ेगी और g की भी बात माननी पड़ेगी, तभी वो f प्लस g की बात मान पाएगा। आर यू गेटिंग? जैसे फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ, सपोज़ करो f(x) मेरा रूट के अंदर x-1 है और g(x) मेरा 1/x है। अब वो बोलते हैं कि f प्लस g निकालो जी, तो मैं देखूँगा कि यार इसकी डोमेन क्या है, इसकी डोमेन होगी जहाँ पे ये डिफाइंड मतलब पॉजिटिव होगा, तो साफ पता चल रहा है कि डोमेन ऑफ f क्या होगी, बोलो 1 और 1 से बड़े नंबर। डोमेन ऑफ g क्या होगी, बोलो सारे के सारे रियल नंबर बट ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अब सपोज़ करो मैं ये बोल देता हूँ कि f प्लस g निकालना है, क्योंकि g में सिर्फ ज़ीरो अलाउड नहीं है, तो नेगेटिव नंबर तो अलाउड है ना, नेगेटिव भी, हाफ भी, सब सिर्फ ज़ीरो को छोड़ के, ठीक। तो f प्लस g मान लो मैं कह देता हूँ कि हाफ पे निकालो, तो क्या होगा, दिक्कत क्या आएगी, f ऑफ हाफ प्लस g ऑफ हाफ। अब f ऑफ हाफ तो डिफाइंड नहीं है ना, क्यों, क्योंकि यदि मैं x हाफ डालता हूँ इसमें तो अंदर क्या आ जाएगा, नेगेटिव, रूट के अंदर नेगेटिव मतलब डिफाइंड नहीं है, वो तो रियल फंक्शंस में तो वो डिफाइंड नहीं है ना, वो तो इमेजिनरी नंबर बन गया, कॉम्प्लेक्स में चला गया, और कॉम्प्लेक्स नंबर्स यहाँ पे अलाउड है नहीं। क्यों अलाउड नहीं है, क्योंकि साफ दिख रहा है कि डोमेन ऑफ f 1 से बड़ी है, तो इट मीन्स ये वाली वैल्यू डिफाइंड नहीं हो पा रही है, नॉट एग्जिस्ट ऐसे बोलेंगे हम। तो एग्जिस्टेंस कहाँ पे आएगी, जहाँ पे जो ये x आप डालोगे वो इसको भी सेटिस्फाई करे एंड इसको भी सेटिस्फाई करे, इसका मतलब इन दोनों का क्या हो, इंटरसेक्शन हो, इन दोनों का क्या हो, इंटरसेक्शन। तो यदि मैं इसका और इसका इंटरसेक्शन देखता हूँ तो कैसे देखूँगा, बोलो कि 1 से बड़े सारे नंबर्स ये वाले, और इसमें सिर्फ ज़ीरो नहीं है, मतलब यहाँ पे ज़ीरो, और ये सारे नंबर्स भी हैं, ये सारे नंबर्स भी हैं, सिर्फ ज़ीरो को छोड़ के, तो दोनों में कॉमन क्या हुआ, 1 से बड़ा वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ठीक है। तो ये जो f प्लस g होगा, f प्लस g ऑफ x, हम ऐसे बोलेंगे कि दिस इज रूट ऑफ दिस प्लस दिस, ये होगा, बट फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, ये वाली जो डोमेन आएगी, ये वाली जो कॉमन वाली आ रही है, क्या आ रही है, 1 से लेके इन्फिनिटी, ये हमारा आंसर होगा। आर यू गेटिंग? तो इस तरह से f प्लस g, f माइनस g, f इंटू जी, f बाई जी डिफाइन किए जाते हैं, ठीक है। बट एनसीईआरटी में बहुत ही एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि उन दोनों में ही डोमेन जो है वो रियल नंबर्स है। f(x) दिया हुआ है बेटा, देखो क्वेश्चन नंबर 7 एनसीईआरटी बुक ओपन करो अपनी, f(x) की वैल्यू x प्लस 1 है और gx की वैल्यू 2x माइनस 3 है। तो दोनों ही फंक्शंस कैसे हैं, जिनकी डोमेन रियल नंबर्स है, साफ दिख रहा है तो, क्योंकि कोई रूट वाला सीन नहीं है, कोई डिनोमिनेटर वाला सीन नहीं है, तो बहुत ही सिंपल वाला क्वेश्चन दिया हुआ है उन्होंने कि f(x) की वैल्यू x प्लस 1, gx की वैल्यू 2x माइनस 3, फाइंड f प्लस g। तो f प्लस g आप कैसे निकालोगे, f(x) प्लस gx, तो बस दोनों को ऐड कर दो, तो दिस विल बी 3x माइनस कर दो। तो सिमिलरली यू कैन डू f माइनस g, f इंटू जी एंड f बाय g। बट f बाय जी जब लिखोगे आप f बाय जी, तो आप बोलोगे f(x) बाय gx, और साथ में क्या लिखोगे बेटा कि gx शुड नॉट इक्वल्स टू 0। तो आंसर विल बी x प्लस का 1 अपॉन में 2x माइनस 3, प्रोवाइडेड जो gx है वो कौन है, 2x माइनस 3 शुड नॉट इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स इसको आप ऐसे लिख दो कि x की वैल्यू 3/2 नहीं होनी चाहिए। तो ये हो गया हमारा f बाई जी ऑफ x। ओके, समझ में आ रहा है बच्चों? चलिए जी, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारा,
क्वेश्चन नंबर 8 इज़, एक फंक्शन डिफाइन किया हुआ है, एक फंक्शन है हमारे पास और वो बोलता है कि एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम z टू z। एफ एक्स की वैल्यू दी हुई है बेटा, देखो एफ एक्स की वैल्यू है ए एक्स प्लस बी और जो फंक्शन है उसमें कुछ पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं 1, 1, 2, 3, 0, -1 और एक और दिया हुआ है -1, -3। बोलता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ठीक है, बहुत सिंपल है। इसका मतलब क्या है कि जब हमारे पास x 1 है तो हमारा जो एफ एक्स की वैल्यू है वो भी 1 है। ये x की वैल्यू है और ये होती है हमारे y की वैल्यू, और y का मतलब क्या होता है, एफ एक्स। y का मतलब एफ एक्स ही तो होता है। ठीक है, और एफ एक्स की वैल्यू क्या दी हुई है हमें, ए एक्स प्लस बी। तो बस डाल दो कि एफ ऑफ एक्स हम डालेंगे जब 1 तो y की वैल्यू 1, एफ ऑफ 2 हम डालेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 3। अच्छा, x को जब मैं इसमें 1 डालूंगा तो क्या मिलेगा हमें, a प्लस बी 1। x को जब मैं इसमें 2 डालूंगा तो क्या मिलेगा, 2a प्लस बी। ये कितना दिया हुआ है, 3। इन दोनों की अभी ज़रूरत है नहीं, क्यों, क्योंकि मेरे पास 2 अननोन थे और 2 इक्वेशन आ गई, तो a और b बड़े आराम से निकाल सकते हो आप। तो इन दोनों को सॉल्व करो, सीधा माइनस कर लो, तो -a -2 आया, a कितना आया बेटा, 2 आया। a2 इसमें डाल दो तो b कितना आएगा, a2 डालोगे तो b आ जाएगा हमारा -1। तो एफ एक्स क्या बन गया, सो देयर फोर एफ एक्स इज इक्वल्स टू, a मैंने 2 डाला, b मैंने -1 डाला, ये आ गया एफ एक्स। ओके है ना, तो एफ एक्स की वैल्यू आ गई है 2x -1। अब इन दोनों को भी चेक कर लो कि क्या ये भी ट्रू है। x जब मैं 0 डालूंगा तो यहाँ पे आएगा 0 -1 यानी कि -1। ठीक है, बढ़िया। x को -1 डालो, -2 -1 -3, इसका मतलब ये एफ एक्स इन सभी को सेटिस्फाई कर रहा है। a आ गया, b आ गया, एफ एक्स आ गया, सब कुछ तो आ गया भाई। ओके है, क्लियर है बच्चों। तो चलिए अभी हमारे क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट हो गए हैं। इसके बीच में जो भी मैंने क्वेश्चंस आपको दिए हैं करने के लिए, बोला है कि ये आप खुद से ट्राई करेंगे। यदि कोई डाउट आता है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, और अपने सभी दोस्तों को तो ज़रूर बोलना ही है आपने कि मैथ्स आसान है। ओके, थैंक यू बच्चों, टेक केयर, बाय बाय।